राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना जो है दोस्तों, विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित महीना है। इस महीने में जो है भगवान शिव को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में भगवान शिव जो है कैलाश मानसरोवर से उतरकर अपने वाहन नंदी महाराज के ऊपर विराजित होकर जो है दोस्तों धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। तो इस महीने में जितना हो सके भगवान शिव की और नंदी महाराज जी की पूजा आराधना यातना साधना करनी चाहिए, ताकि दोस्तों हमारे जीवन में आने वाली दुख तकलीफ परेशानियों से जो है दोस्तों हमारे छुटकारा प्राप्त हो सके। सावन के महीने में देवों के देव महादेव संग माता पार्वती जी की भी विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति हेतु सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। सावन सोमवार का व्रत का महत्व भी जो है दोस्तों सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से वैवाहिक स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और वहीं अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग भी बने रहते हैं। भगवान शिव महज फल फूल और जल अर्पित करने से प्रश्न हो जाते हैं। अतः सावन के महीने में साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की उपासना करते हैं। सावन सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय यातनाएं और साधनाएं बताई गई हैं, जिन्हें करने से हर व्यक्ति को अपने मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सावन सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत बताया जाता है। दोस्तों, इस महीने में अगर आप एक बार पूर्ण निष्ठा विश्वास और श्रद्धा के साथ ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक भी माला जाप कर लेते हैं तो दोस्तों भगवान शिव आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। और आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस बार का सावन जो है दोस्तों एक नहीं बल्कि 2 महीने का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है कि इस बार का जो सावन का महीना है जो है दोस्तों 2 महीने का पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि 19 साल के बाद जो है दोस्तों सावन के महीने के साथ अधिक मास भी लग रहा है। तो ऐसे में जो है दोस्तों सावन का महीना 2 महीने का रहने वाला है। इस बार का सावन जो है दोस्तों 4 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि आगे जाकर 31 अगस्त तक जो है सावन का महीना चलेगा। दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं आपके घर में तरक्की हो, खूब सारा पैसा हो, धन दौलत की कमी नहीं हो, तो दोस्तों सावन के पहले सोमवार को जो है आपको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि भगवान शिव जो इस महीने में जो है सावन के महीने में जो है अपने वाहन नंदी महाराज के ऊपर विराजित होकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। सावन के महीने में नंदी महाराज की पूजा आराधना करना, नंदी महाराज की यातना करना, साधना करना, उन्हें भेंट करना या फिर उनके कान में अपनी मनोकामना बोलने से व्यक्ति की बहुत सारी मनोकामनाएं जो है दोस्तों बहुत ही अधिक पूरी हो जाती है, यानी घर में तरक्की उन्नति के योग बनते हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक नंदी है। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजित रहते हैं। जब लोग मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं, और ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन कहीं लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा आराधना करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी महाराज को यह वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा वहाँ नंदी हमेशा विराजित रहेंगे। तो इसलिए जो है दोस्तों जब भी आप सावन के महीने में शिव मंदिर जाएं तो शिव मंदिर जाने के बाद शिवलिंग के बाद नंदी महाराज की पूजा जरूर करें। अगर शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा करने का पुण्य कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करेंगे दोस्तों, अगर आपकी मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर ऐसा कोई विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर घर में लड़ाई झगड़े अनबनता हो रहे हैं, तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए जो है
आपको सावन के पहले सोमवार यानी सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई के दिन है और 10 जुलाई के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि दोस्तों आप शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो है शिवलिंग की पूजा करने के बाद, भगवान शिव की पूजा करने के बाद अब एक काम करिए कि अब आप मंदिर से बाहर आए और जहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित है वहाँ नंदी महाराज के सामने एक देसी घी का आप दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, नंदी महाराज के सामने एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। अब इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए हुए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। जो आपकी मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है उसे आपको बोल देनी है। शिव मंदिर में लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी समस्याएं में लीन रहते हैं, उनकी तपस्याओं में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिव तक जाती है, इसीलिए मंदिरों में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता यह भी है कि शिव जी में नंदी को खुद भगवान शिव ने नंदी महाराज को ये खुद वरदान दिया था कि जो भी वक्त तुम्हारे कानों में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होगी। अब दोस्तों करना क्या है कि आपको सबसे पहले नंदी महाराज जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जला देने के बाद आप अपने कान जो है नंदी महाराज जी के नज़दीक जाएं और उनके कान में जब आप अपनी मनोकामना कह रहे हैं तो अच्छे से अपने दो मुंह को हाथ से ढक लेना चाहिए। मुंह को हाथ से ढक लेने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलने के बाद नंदी महाराज से अरदास करें कि है नंदी महाराज ये मेरी बात जो है मेरी मनोकामना जो है ये भगवान शिव तक जरूर पहुंचाए और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मात्र ये काम जो है अगर आप ये करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की जो है नंदी महाराज के कानों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और तो इस बात से क्या होता है कि भगवान शिव तक आपकी कृपा भगवान शिव तक आपकी बात बहुत ही जल्दी नंदी महाराज पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों एक बार ये उपाय आप जो है जरूर करें। नंदी महाराज की अति शीघ्र आपके ऊपर कृपा बने लगेगी और भगवान शिव तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। अब दोस्तों सावन का पहला सोमवार है तो घर में तरह की उन्नति के लिए आपको और भी बहुत सारे कुछ उपाय करने चाहिए। आज के दिन नंदी महाराज को हरी घास हरा पालक जरूर खिलाना चाहिए। नंदी महाराज को कुछ रुपए पैसे फल आदि भेंट करने चाहिए। साथ ही अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में सोमवार पर भगवान शिव को केसर अर्पित करें। मान्यता है कि महादेव को केसर प्रिय है और केसर अर्पित करने से कारोबार में मन मुताबिक आपको सफलता प्राप्त होती है। आप अपने कैरियर में मन मुताबिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फलों की भी आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप विशेष रूप से आज सावन के पहले सोमवार के दिन जरूर करें।